क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर कोने में लोग एक ही रात को जागकर बिना सोए एक पत्थर की मूर्ति के सामने क्यों बैठे रहते हैं? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा छुपा हुआ विज्ञान जो आपकी डीएनए संरचना को तक बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि महाशिवरात्रि की रात आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है, और क्यों नासा की रिसर्च भी इस दिन की गहरी ऊर्जा को नजरअंदाज नहीं कर पाती। अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करती हूँ शिव को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं उस सच की जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह झुका होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रभावित होने लगती है। प्रकृति इस दिन आपको खुद ज्ञान और चेतना की ओर धकेल रही होती है। इसलिए इस रात जागरण का इतना महत्व है। अगर आप लेट जाते हैं तो आप उस प्रकृति ऊर्जा प्रवाह को रोक देते हैं। शिव का अर्थ दैट विच इज नॉट, यानी जो नहीं है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। हमारे ऋषियों ने इसी अनंत सूर्य को शिव कहा है, एक ऐसा मौन जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिवरात्रि हर महीने आती है, फिर यह वाली माह क्यों है? क्योंकि इस दिन सौर मंडल की स्थिति आपकी रीढ़ की हड्डी से बहने वाले द्रव को विशेष रूप से सक्रिय करती है। अब पुरानी कथा और दिव्य विवाह पर जाते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे एक और रहस्य क्या है। अब हम बात करेंगे उस महासंयोग की जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड थप गया था। शिव और शक्ति का मिलन। शिव जो बैरागी हैं, जिन्हें संसार में कोई मोह नहीं, और माँ पार्वती जो संकल्प, तप और श्रद्धा की देवी हैं। महाशिवरात्रि वही रात है जब पुरुष और प्रकृति का विवाह हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा है, वो है समुद्र मंथन। जी हाँ, जब संसार को नष्ट करने वाला विष निकला तो कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण तो कर लिया। वह विष हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लालच का भी प्रतीक बन गया। शिव बने नीलकंठ हमें यह सिखाने के लिए कि नकारात्मकता को दबाना नहीं, उसे पचाना सीखो और उसे अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह महाशिवरात्रि आपकी जीवन शैली, अनुष्ठान और यात्रा को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप इस दिन को पूरी तरह अनुभव करना चाहते हो तो सिर्फ उपवास करना ही काफी नहीं है। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाएं, चिकनी सतह नीचे की ओर रखें, इससे ऊर्जा का स्थानांतरण बेहतर होता है। आज के दिन सात्विक भोजन करें। मखाना खीर या ठंडाई सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए होती है, ताकि आप पूरी रात जाग सकें। अगर संभव हो तो काशी या उज्जैन की गलियों में समय बिताएं। वहां की भस्म आरती आपको यह याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख ही होना है, तो फिर अहंकार किस बात का है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है आपके भीतर के शिव को जगाने का। शिव वहां नहीं है जहां आप उन्हें सिर्फ मंदिरों में ढूंढते हैं। शिव वहां है जहां आपके मन का शोर शांत हो जाता है। आज की इस रात में कुछ देर आंखें बंद करके बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और महसूस कीजिए ऊर्जा को पूरा ब्रह्मांड आपको दे रहा है। कहिए ओम नमः शिवाय। शिव एक मंत्र नहीं, एक कंपन है जो आपके शरीर की हर कोशिश को सक्रिय करता है।
आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज की पीढ़ी में होते हुए भी हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम अपनी पौराणिक कथाओं को आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहें, समझाते रहें, क्योंकि शिव अनंत है, उन्हें जानना ही जीवन को पाना है, अर्थात ऐसे जीने से किसी का कोई महत्व नहीं है। अगली वीडियो तक शून्य में रहें, शिव में रहें, तब तक के लिए नमस्कार।